टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, आरजेडी के सभी विधायक फ्लोर टेस्ट से पहले तक, यानी कि कल पूरे दिन और कल पूरी रात उनके आवास पर ही रहेंगे। आपको बता दें कि विधानमंडल दल की बैठक तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर बुलाई थी और इस दौरान बैठक में शामिल होने पहुंचे सभी विधायकों को अब पूरी रात, कल पूरे दिन और कल पूरी रात तेजस्वी यादव के आवास पर रुकने की व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विधायकों का सामान तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचाया जा रहा है। तो यह बैठक के बीच में फैसला लिया तेजस्वी यादव ने कि बैठक में शामिल होने आए सभी विधायक अब उनके आवास पर ही रुकेंगे। सहयोगी अमित मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और अपडेट जानते हैं। जी अमित। जी दीपक, लगातार जो जी दीपक, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक बड़ी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया गया है और जैसी जानकारी सबसे पहले कशिश न्यूज ने दी कि आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा था। पिछले 2 दिन से इसकी तैयारी चल रही थी कि जब विधायकों को तोड़ने की खबर आ रही थी, टूटने की खबर आ रही थी। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार विधायकों का जो है वो सामान लाया जा रहा है और टेबल देखिए, जो टेबल है वो लाए गए हैं ताकि अंदर में खाना न सिर्फ आज बल्कि कल भी खाने की व्यवस्था है। 36 घंटे तक यहाँ विधायकों को रहना है, तो इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। दही है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारा चीज एक एक करके मंगाया जा रहा है। तो हम जानकारी जो दे रहे थे लगातार, देखिए किस तरीके से तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो लेके जा रहे हैं। तमाम विधायकों के जो सामान है, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर लाई जा रही हैं। तो लगातार 5 देश रत्न मार्ग पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर चहलकदमी बढ़ी है। और जैसे ही ये खबर आई कि तेजस्वी यादव जो है वो अपने विधायकों को यहाँ पर रख रहे हैं, तो फिर तमाम विधायकों ने अपने सहकर्मियों को कहा कि आप यहाँ पर सामान लेकर पहुंचे। जो उनके रहने का, जो उनके ठहरने के लिए ठंड का समय है, तो ठहरने के लिए समय जो ठंड का जो कपड़ा है वो मंगाया जा रहा है। तो जो जानकारी हम दीपक दे रहे थे कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ी स्ट्रेटजी के तहत 5 लोगों को इसमें जानकारी दी गई थी। जो 5 लोग इनके कोर कमेटी के सदस्य थे और उनको ये जानकारी दे दी गई थी कि जब ये विधायक दल की बैठक होगी तो उस बैठक में ही विधायकों को रोक लिया जाएगा। तमाम विधायक जो बाहर से विधायक आए थे उनको रोकने की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में ये तय किया गया कि तमाम पूरे विधायकों को रोक लेना है। यानी जो 79 विधायक है उनको रखना है, लेकिन 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं, जिसमें नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है, मोकामा से विधायक है, वो नहीं पहुंची है, वो दिल्ली में है। और दूसरे विधायक जो है कुमार सरबजीत, जो पूर्व कृषि मंत्री है, वो नहीं पहुंचे, बोध गया में वो बीमार है। तो इन 2 विधायकों के अलावा जो 77 जो आंकड़ा है आरजेडी के विधायकों का, वो सारे अंदर में है। और जो सीपीआईएल के एमएल के जो विधायक है, जो वाम दल के विधायक है, वो भी अंदर में है। खाने का सिलसिला लगातार चल रहा है, लोग खाना खा रहे हैं, उनके रहने का भी इंतजाम किया गया है। और जो अहम जानकारी कशिश न्यूज के पास है कि अंदर में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के विधायकों के रहने का भी इंतजाम किया गया है। यानी जब हैदराबाद से कल, बिल्कुल अमित, आप बने रहे हमारे साथ। मनोज झा इस गहमा गहमी के बीच बाहर आते हैं और मीडिया को पूरी स्थिति का क्या चल रहा है इसकी जानकारी साझा करते हैं। एक बार अपने दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। परेशानी जिनको हो रही है, सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। हमारे दल के और महागठबंधन दल के तमाम विधायक आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आगामी 48 घंटे हम एक साथ रहेंगे, कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जान के, अंदर अंत्याक्षरी हो रही है, लोग छोटी छोटी अपनी बातचीत में लगे हुए हैं। एक अखबार ने आज सुबह अपने हेडलाइन में ये खबर छापी। मैं ये चाहता हूं आप लोग देखें, अपने आप को बड़ा अखबार कहते हैं और इनसे जुड़ा इसी अखबार की एक टेलीविजन चैनल ने चलाया। काश कि मैं आपको कह सकता हमारे विधायक, एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में,
देश की राजनीति के बारे में 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। शुरुआत हमने नहीं की ना। इस गठबंधन को जिसका सृजन नीतीश जी चल के आए थे, तेजस्वी जी नहीं गए थे, चल के आए थे। और चल के आने के बाद किस दबाव में उन्होंने निर्णय लिया या उनसे लिवाया गया, वो इतिहास तय करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह की प्लांटेड खबरें जो देश के एक बड़े अखबार में छपी है, दैनिक जागरण, और उसके बाद बाकी एक टेलीविजन चैनल ने चलाया, उनकी तो कलई खुल गई। हमारे तमाम विधायक हैं, कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं। सारे विधायक कहा जा रहा है कि कुछ मिसिंग है और जेडी के भी। अब मैं आपको कहा कौन रहा है, उनके यहाँ जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे, परेशान ना हो। जनता के डर किस बात की है? लोग सारे विधायक नहीं। देखिए, कमाल के आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपको प्रणाम। नहीं, जो गया ले जाएं वो कार्यशाला, जो हमारे विधायक पटना में एक साथ रहना चाहे वो आपको अप्रीतिकर लगता है। डर है, भय है मनोज झा जी, क्या ये भाईचारा भी कोई चीज होती है? गठबंधन की मजबूती भी कोई चीज होती है। शुक्रिया। कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं। जय हिंद। सब लोग आप खबर उन तक पहुंचा दीजिए कि वो अपनी चिंता करें। हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं। चलिए एक बार फिर सहयोगी अमित के पास चलते हैं। अमित, तेजस्वी यादव ने किसी विधायक को नहीं रोका है, सभी विधायकों ने खुद से इच्छा जताई है, उसके बाद उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। ये मनोज झा बोल रहे हैं, जो इनके नेता है वो बोल रहे हैं। लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव किस तरीके से अभी मीडिया से बचते हुए उनकी दूरी बनाई मीडिया से, और वो बाहर निकले हैं, 10 सर्कुलर रोड गए हैं। यानी तमाम विधायकों को यहाँ रखा गया, उनको रोका गया, और 36 घंटे तक विधायक उनके यही रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव इस अपने सरकारी आवास से बाहर निकलकर, हम तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए अभी यहाँ से गाड़ी उनके पास देश रत्न मार्ग से निकल के और राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड पहुंची है। यानी लालू प्रसाद यादव यहाँ पे नहीं थे, तो लालू प्रसाद यादव को सारी जानकारी दी जाएगी। राबड़ी देवी जो यहाँ नहीं मौजूद थी, उन्हें जानकारी दी जाएगी। तो तेजस्वी यादव अभी निकले हैं, यानी कि अमित, इस बात की कोई संभावना कि वापसी में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को साथ में लेकर आए? एक बार सवाल दोहराएंगे दीपक? क्या कोई संभावना है कि तेजस्वी यादव अगर वापस अपने सरकारी आवास आते हैं तो लालू प्रसाद यादव को साथ में लेकर आएंगे? बिल्कुल इसकी संभावना है दीपक, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं इसकी संभावना प्रबल है, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो लालू यादव के साथ 2 मिनट बिताना चाहते हैं। जो मोटिवेशन लालू प्रसाद यादव की तरफ से मिलता रहता है उन लोगों को, तो ये चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव उनके साथ 2 वक्त बिताएं। और जैसे ठंड का समय है तो लालू प्रसाद यादव जल्दी सो जाते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव बाहर निकले हैं। इसकी संभावना ज्यादा है कि लालू प्रसाद यादव यहाँ आ सकते हैं तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग पे। लेकिन अभी तेजस्वी यादव, यानी देखिए इतनी बैठकों के बाद 2 बैठकें हुई। पहली बैठक जो 3 बजे शुरू हुई, 3 से 3:30 के बीच में बैठक शुरू हुई, विधायक दल की बैठक। उसके बाद बैठक खत्म होने के पहले जो CPI-ML और CPI-M के जो विधायक थे वो पहुंचे, वो बैठक खत्म हुई। यानी दोनों बैठकें खत्म हुई तो तेजस्वी यादव बाहर निकले हैं। यानी कि तमाम विधायकों को सही तरीके से व्यवस्था करके उनके रहने का, खाने का, सारी व्यवस्था करने के बाद तेजस्वी यादव बाहर से निकले हैं। और यहाँ जब 5 देश रत्न मार्ग से निकले हैं तो राबड़ी आवास गए हैं, जहां उनके पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी उनकी मां है। तो तमाम जो घटनाक्रम हुआ इसकी वो जानकारी देंगे, और इसकी संभावना ज्यादा है कि लालू प्रसाद यादव यहाँ आ सकते हैं, अपने विधायकों के बीच में बैठ सकते हैं। अफरा तफरी ना हो, तमाम विधायक आश्वस्त रहें, क्योंकि विधायक लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं और ऐसे कई विधायक हैं जो लालू प्रसाद यादव से काफी खुद को करीब मानते हैं। तेजस्वी यादव की मौजूदगी और लालू प्रसाद यादव की उनके साथ में मौजूदगी तमाम विधायकों को आश्वस्त करेगी, ये लग रहा है। और संभवतः तेजस्वी यादव इसी कारण से बाहर गए होंगे, या फिर कोई ऐसा गाइडलाइन कि आगे क्या किया जाना चाहिए। अब तक जो कहा गया वो हमने कर दिया, अपडेट देने जरूर लालू प्रसाद यादव के पास तेजस्वी यादव गए होंगे। फिलहाल अमित, क्या संभावना?
जी बिल्कुल दीपक, देखिए तेजस्वी यादव का ये जो स्ट्रेटजी थी, इसमें तेजस्वी यादव की बड़ी रणनीति थी। इसमें लालू प्रसाद यादव को हर जानकारी नहीं दी गई थी। लालू प्रसाद यादव को यह बात की जानकारी थी कि एक बड़ी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है ताकि उनकी पार्टी भी मजबूती से एकजुट रहे, और जो सदन में जो कुछ भी होने वाला है 12 तारीख को, जिस बात की तरफ अंदेशा जाहिर किया गया था कि खेला अभी बाकी है, तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद से हलचल मची थी, तो तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी लालू प्रसाद यादव को जरूर दी थी। लेकिन जो स्ट्रेटजी पिछले 2 दिन के अंदर बनी है, हर बात की जानकारी नहीं दी गई थी। तो इसीलिए लालू प्रसाद यादव से वो सारी बात कहेंगे, क्योंकि फोन पे वो सारी बातें नहीं कह सकते हैं। तो तेजस्वी यादव ने सारा व्यवस्था यहां करने के बाद, विधायकों को यहां पर ठहराने के बाद, देखिए उनके रहने का, उनके खाने के अलावा उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है। तो तेजस्वी यादव सारा व्यवस्था करने के बाद पहले मनोज झा बाहर निकलते हैं, वो मीडिया से बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। उसके आधे घंटे के बाद तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं और फिर यहां से वो राबड़ी देवी के आवास पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को कंसेंट में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई कानूनी जानकार जो है वो 5 देश रत्न मार्ग में है। सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी बातचीत की गई है, जो जानकारी, अहम जानकारी मिल गई है कि अगर सदन में जो कुछ भी होता है, अगर कोई उलटफेर होता है या फिर कोई सामात का खेल खेला जाता है, तो वहां पे किस तरीके से कानून की जानकारी होनी चाहिए और क्या कुछ हो सकता है, जो अगर आगे का कोई स्टेप लेना हो तो किस तरीके से हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। इस सब बातों की जानकारी जो है वो दी गई है विधायकों के बीच में। और अब जब लालू प्रसाद यादव से वो मिलने जा रहे हैं, तो इसकी संभावना है कि एक एक पॉइंट पे बातचीत होगी, और फिर ये भी कहा जाएगा कि विधायक जो है वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के, जो चाहने वाले विधायक हैं, वो चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव उनके बीच में आए। तो इसकी संभावना बन सकती है, लेकिन देखना होगा कि आखिर वो कब आते हैं लौटकर, क्योंकि अब पूरी रात जो है इस पर नजर न सिर्फ मीडिया की, बल्कि इस पर नजर जेडीयू और बीजेपी की होगी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि इससे पहले इस तरह की सियासत, इस तरीके से घर पे ठहराने की व्यवस्था नहीं होती थी, इस तरह की परंपरा बिहार की सियासत में नहीं थी। शायद ये पहली बार है जब तेजस्वी यादव ने एक बड़ी स्ट्रेटजी के तहत तमाम विधायकों को यहाँ पे रोका है, क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था कि कुछ न कुछ बड़ा उलटफेर या फिर उनके पार्टी के अंदर विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। शायद यही एक कारण है कि तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को अपने सरकारी आवास में रोका। बिल्कुल, सरकारी आवास में रोका, और सिर्फ रोका ही नहीं, पूरी रात मनोरंजन, खान पान की पर्याप्त व्यवस्था, और फिर कल पूरे दिन और उसके बाद पूरी रात, यानी कि फ्लोर टेस्ट से पहले तक सभी विधायक यहां एकजुट, एक साथ नजर के सामने रहें, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इस ओर जैसा कि हम अंदेशा जता रहे थे अमित, कि विपक्षी खेमे की ये हलचल सत्ता पक्ष या एनडीए में मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। नीरज कुमार सामने आए और उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि डरा हुआ है आरजेडी खेमा, इसलिए इस तरह की कदम उठा रहा है। देखिए, विपक्ष में बैठे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी है, स्वाभाविक है कि वो नहीं चाहेंगे इस बात को बताना कि क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, क्या कुछ रिएक्शन है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो कदम तेजस्वी यादव ने उठाया है, इसको लेकर काफी हलचल है। सारी सियासी पार्टियों में हलचल मची हुई है। न सिर्फ जो विरोधी है बल्कि सहयोगी पार्टी भी, इस बात का अंदेशा उनको नहीं था कि तेजस्वी यादव इतना बड़ा स्टैंड ले सकते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के जो खासम खास लोग हैं, उनको भी नहीं पता था कि तेजस्वी यादव आनंद फानंद में ये फैसला और ले यही सकते हैं। कारण है कि रैंडमली लिया गया ये फैसला। रण में सबको मात देने की कोशिश जो विपक्षी खेमे से हो रही है, उसको लेकर हलचल दोनों तरफ देखने को मिल रही है। अमित, आप नजर बनाए रखें, हम पल पल की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।